देखिए, जब से भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता है तब से लेकर आज तक कुल 16 साल बीत चुके हैं, मगर माही जैसा दिव्य इंसान हमें नहीं मिला। माही भाई तो इतने दिव्य निकले कि भगवान तक को वर्ल्ड कप जिता दिया। हाँ, हमारी टीम में आज किंग हैं, हिटमैन है, प्रिंस है, स्पाइडरमैन है, मगर वो मैन नहीं है जो हर मोर्चे पर शक्तिमान जैसा खड़ा रहता था। हाथ में उसके बैट हो, कीपिंग ग्लव्स हो, हमेशा सामने वाले से 2 कदम आगे रहने की कोशिश में रहते थे महेंद्र सिंह धोनी। अपनी टीम की कमियों और खामियों को अच्छी तरह से वो जानते थे। महेंद्र सिंह धोनी, मैदान पर उनका हर मूव सोची समझी चाल होती थी, और इसीलिए गेम से पहले या गेम के बाद या फिर कहीं पर भी जब कोई खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को देखता है तो लपक के माही भाई से टिप विप लेने पहुंच जाता है, जैसा हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी शाय होप के साथ हुआ। क्या है पूरी स्टोरी आज के क्रिको में मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, जय हिंद, स्वागत है आपका, देख रहे हैं आप क्रिको। और इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज चल रही है। इसमें वेस्टइंडीज ने पहले मैच में इंग्लैंड को 4 रनों से हराया। मैच रिजल्ट के बाद लोगों ने इंग्लैंड को ट्रोल किया और कहा कि इससे बेहतर तो इंग्लैंड की जगह वेस्टइंडीज खेल लेता भैया वर्ल्ड कप। तो इंग्लैंड पर जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर रही है। उस जीत में वेस्टइंडीज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाय होप ने। इस मैच में शाय होप ने शानदार शतक लगाया, इंग्लैंड को हराया। मैच के बाद जब होप से पूछा गया कि इतनी बढ़िया पारी का राज क्या है, तो होप ने कहा इसका पूरा क्रेडिट जाता है माही भाई, बोले तो महेंद्र सिंह धोनी को। ऐसा कहते ही पूरी दुनिया में होप फेमस हो गए, क्योंकि उन्होंने नाम ही ऐसे लेजेंड का ले लिया जिसे सुनते ही लोग उनकी बात जानने के लिए उत्सुक हो गए। रविवार को खेले गए वेस्टइंडीज और इंग्लैंड मैच में शाय होप ने शानदार शतक जड़ा और 83 गेंदों पर नाबाद 109 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान होप ने 4 चौके और 7 शानदार छक्के लगाए। वेस्टइंडीज को होप ने अकेले दम पर जीत दिलाई। मैच जीतने के बाद शाय होप ने बोलते हुए बताया कि मेरी MS धोनी से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि क्रीज पर हमेशा जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा समय होता है, और यह बात मुझ पर हावी हो गई। मैंने उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया और कामयाब भी हो गया। वाह माही भाई वाह, क्या बात है। फोन पर आपने इतना बोल दिया होप को कि वो अंग्रेजों पर भारी पड़ गया। मतलब कमाल है ना हमारे धोनी भाई, इनसे विदेशी फायदा उठा रहे हैं। मगर हमारे लड़के इस वर्ल्ड कप में धोनी से सलाह लेना शायद भूल गए थे। अगर न चूकते न भूलते तो शायद आज वर्ल्ड कप हमारा होता है कि नहीं। वैसे अक्सर देखा गया कि भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी धोनी से बात करने के लिए बेताब रहते हैं, और धोनी भी किसी को निराश नहीं करते। धोनी टाइम टाइम पर टीम इंडिया ही नहीं बल्कि विपक्षी खिलाड़ियों को भी गाइड करते देखे गए हैं। IPL के दौरान कई यंग खिलाड़ियों को धोनी से बातचीत करते हुए देखा गया है। धोनी ने सबको दिखाया कि आखिरी बॉल तक हार मत मानो। धोनी ऐसे बहुत से मैच अकेले दम पर टीम इंडिया को उन्होंने जिताए हैं, इसलिए ही उन्हें दुनिया का बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। फिनिशर से याद आया, इस समय भारत के लिए फिनिशर की भूमिका निभाने वाले रिंकू सिंह ने भी कहा था कि धोनी भाई की मदद से उनका बैटिंग अप्रोच और बेहतर हुआ है। IPL में रिंकू ने गुजरात के खिलाफ मैच की आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। और मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या है उनकी जोरदार फिनिश का राज, तो रिंकू भाई ने बोला माही भाई बेस्ट फिनिशर हैं। एक बार मैंने उनसे मैच फिनिश करने के तरीके पूछे थे, उनने कहा मैं तुम्हारी बैटिंग देख रहा था, तुमने अच्छा खेला। उन्होंने मुझसे कहा कि जब आखिरी ओवर चल रहा हो सीधा मारने की कोशिश करो, बॉलर जो चाहे वो करे, लेकिन तुम गेंद को सीधा मारने की ही कोशिश करना। वाह माही भाई वाह, क्या सीधा टू द पॉइंट बात आपने रिंकू भैया को समझाई। और यही बात मुझे लगता है कि रिंकू को हमेशा अपने मन में रखने की जरूरत भी है। और सिर्फ रिंकू ही नहीं, टीम इंडिया के कई यंग खिलाड़ी धोनी भाई को अपनी कामयाबी का क्रेडिट देते रहते हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल। जब यशस्वी को इस साल वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में चुना गया तो उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट के लिए माही भाई को थैंक यू कहा। जायसवाल ने कहा कि जब पहली बार वो महेंद्र सिंह धोनी से मिले तो दोनों के बीच बहुत सारे टॉपिक्स पर बातचीत हुई थी। इस दौरान जायसवाल ने यह भी स्वीकार किया कि वो IPL 2023 में धोनी से मिलने की कई बार कोशिश भी उन्होंने की थी। क्या बोला था जायसवाल ने, वो सुनिए। जब मैं पहली बार माही भाई से मिला तो उस समय उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि खेल में हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करो, साथ ही खुद पर भरोसा रखो। हालांकि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन उन्हें फॉलो करना आसान नहीं होता। ऐसा करने के लिए आपके अंदर बेहद धैर्य की जरूरत होती है। जायसवाल जैसे टीम इंडिया के और भी खिलाड़ी हैं। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने भी धोनी की सलाह को अपने बढ़िया खेल के पीछे का कारण बताया। मुकेश ने बताया कि मैं हमेशा धोनी भैया से मिलना चाहता था और उनसे कई बातें पूछना चाहता था। IPL की वजह से ये पॉसिबल भी हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप बतौर कैप्टन और विकेट कीपर अपने गेंदबाजों से क्या कहते हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं अपने गेंदबाजों से कहता हूं कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। आप जो करना चाहते हैं वही कीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। उन्होंने रिजल्ट को भूल जाने को कहा और सिर्फ कोशिश करने की सलाह दी। उन्होंने चीजों को बहुत ही आसानी से हमें समझाया। उफ, यही तो काम है धोनी भैया का, हर चीज को बड़ा सिंपल करके समझा देते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान इस बार माही भाई से मिलकर अपने लिए भी कोई ना कोई लाइफ हैक जरूर जानना चाहेगा, है कि नहीं? मैं खुद जानना चाहता हूं, लेकिन मेरा डाउट क्या है, जब मैं उनसे मिलूंगा तो उन्हीं से पूछूंगा, यहां शेयर नहीं करूंगा। आपको मौका मिलेगा तो आप उनसे क्या पूछेंगे कमेंट सेक्शन में शेयर करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जल्दी मिलते हैं यहां पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद।